आज कालू जल्दी ही उठ गया क्योंकि आज उसे अपने खेत जोतने जाना है। वह अपना ट्रैक्टर लेकर खेत पर जा रहा था, तभी उसके ताऊ कहते हैं कि कालू यार आज हमारी भी जमीन जोतनी है। कालू कहता है कि क्यों नहीं ताऊ, तुम्हारी भी जमीन जोत देंगे। कालू जल्दी से खेत पर पहुंच जाता है और अपनी जमीन जोतने लगता है। उसके पापा कहते हैं ढंग से जोतना। वह हाँ कहकर जोतने लगता है और सारी जमीन जोत देता है और थका हारा घर को लौटने लगता है। तभी उस पर एक फोन आता है, वो भी उसके ताऊ का। यार शाम होने वाली है, जमीन कब जोतेगा? कालू कहता है कि आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। कालू ताऊ के खेत पर पहुँच जाता है और जमीन जोतने लगता है, परंतु ताऊ उसके डांट मारते हैं कि तू लेट क्यों आया। और कालू निराश होकर सारी जमीन जोत देता है। वह अपने घर को आकर अपना ट्रक सफा करने लगता है क्योंकि आज उसे अपना अनाज शहर बेचने के लिए जाना है। वह अपना ट्रक सफा कर ट्रक में बैठ जाता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उनने एक ताऊ को देखा जिसे लिफ्ट चाहिए थी। अरे बेटा ट्रक रोक ले, मैं भी चलने लगता हूँ तेरे साथ ही। कालू ट्रक रोक लेता है और उन्हें बिठा लेता है। वह कहते हैं बेटे कहाँ रहता है तू? कालू कहता है कि यहीं पास वाले पुलिस स्टेशन के पास रहता हूँ। और वह जल्दी जल्दी ट्रक ले आता है और वह शहर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पता चलता है कि आज तो अनाज लेने वाले साहब यहाँ है ही नहीं। वह अपना ट्रक लेकर निराश होकर घर लौटने लगता है। फिर भी किसी ने आवाज मारकर उसे रोक लिया कि भाई आज अनाज मैं लूंगा। कालू कहता है कि यार पेट्रोल बच गया और वह उन अंकल के पास चले जाता है जो वो माल लेने के लिए कह रहे थे, पर भाई उन्होंने रेट कम बताया। इसलिए कालू ने अपना ट्रक स्टार्ट कर घर को चलने लगा और घर आकर ट्रक खड़ा कर देता है। उसके पापा पूछते हैं कि अनाज क्यों नहीं बेच आया। कालू कहता है कि पापा अनाज का दाम बहुत कम था और मैं इसलिए बेच के नहीं आया क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं होता अनाज बेचने में। जो खेती में लगाता इतने भी पैसे लौट के नहीं आते अनाज को बेचने में। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक करें।